नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन से हिंदू नव वर्ष यानी नव संवत्सर की भी शुरुआत होती है और इस पर्व को शक्ति की उपासना के तौर पर भी मनाया जाता है। होली के बाद चैत्र नवरात्रि का आरंभ होता है और माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस बार 13 अप्रैल से नवरात्र शुरू होगा और 21 अप्रैल को समाप्त होगा। चैत्र नवरात्रि का आरंभ चूंकि मंगलवार के दिन हो रहा है और माँ दुर्गा का आगमन घोड़े पर होगा। वर्ष में 2 बार नवरात्रि होती है, लेकिन इस बार जो चैत्र नवरात्रि है उसका महत्व कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि इस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है घट स्थापना के साथ। और रामनवमी जो कि इस चैत्र नवरात्र में ही पावन पर्व के रूप में 9वें दिन आएगा, तो भगवान राम का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 15 अप्रैल गणगौर पूजा होगी और दुर्गा सप्तमी 19 अप्रैल को, दुर्गा अष्टमी 20 अप्रैल और श्री रामनवमी 21 अप्रैल को होगी। तो माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। 9 दिन अलग अलग भोग की वस्तु यानी आप प्रसाद के रूप में उन्हें अर्पित करेंगे और 9 दिन का विशेष मंत्र भी होगा जिसका आप जप करेंगे और तमाम तरह के प्रयोग भी किए जाएंगे। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं और माँ के इस स्वरूप की सवारी नंदी है। दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल के पुष्प लिए हैं। माँ ब्रह्मचारिणी, इनकी पूजा दूसरे नवरात्र में की जाएगी। मान्यता है माँ पार्वती जब अविवाहित थी तब उनका माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पहचान में आया था। एक हाथ में कमंडल और दूसरे में जपमाला है। तीसरे दिन माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती भगवान शिव के विवाह के समय उनका यह नाम चंद्रघंटा पड़ा और शिव के मस्तक पर स्थापित आधा चंद्रमा इस बात का साक्षी है। 16 अप्रैल को नवरात्रि का चौथा दिन मनाया जाएगा। माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। शास्त्रों में माँ के इस स्वरूप का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती है, 8 भुजाएं हैं। माँ के इसी स्वरूप के कारण पृथ्वी पर हरियाली है। 17 अप्रैल को नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी। माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसीलिए स्कंद माता होने के कारण माँ का यह नाम पड़ा है। और माताएं अपने माँ जो हैं पुत्र को लेकर शेर की सवारी करती हैं। वैसे संतान प्राप्ति के लिए भी इस माँ के स्वरूप की पूजा की जाती है। 18 अप्रैल को नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी। माँ कात्यायनी माँ दुर्गा के उग्र रूप है जो साहस का प्रतीक है। शेर पर सवार होती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। और नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। ये माता का उग्र रूप है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ पार्वती ने शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध किया था तब उनका रंग काला हो गया था। 20 अप्रैल को नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना की जाएगी और माता का यह रूप शांति और ज्ञान का प्रतीक है और इसी दिन महाअष्टमी भी मनाई जाएगी। 21 अप्रैल नवरात्रि के 9वें दिन अंतिम दिन यह माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। मान्यता है जो कोई माँ के इस स्वरूप की आराधना करता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है और माँ सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है। तो इस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा हमने आपके साथ शेयर की। अब जानते हैं इस नवरात्र में क्या करें क्या ना करें और वो कौन सी वस्तु है जिसे जरूर लेकर आएं अपने घर। नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले ही घर की साफ सफाई आपने कर ली होगी और सबसे पहले तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक स्वस्तिक जरूर बनाइएगा, हल्दी से या रोली से। हल्दी से बना हुआ स्वस्तिक गुरु ग्रह को और रोली से बना हुआ स्वस्तिक शुक्र को शुद्ध करता है और जीवन में सकारात्मकता को बढ़ा देता है। माँ के लिए जब आप पूजा करेंगे तो लाल कपड़े का आसन बिछाइएगा। हमेशा ही माँ की प्रतिमा लाल कपड़े के आसन देके चौकी पर ही स्थापित करना चाहिए और लाल रंग को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना के समय हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही कलश को स्थापित करें, इस बात का ध्यान रखें। और कलश को सुपारी, सिक्का, जल डालकर ही भरिएगा और इस दिन
कलश आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर नवरात्र के दिनों में नींबू नहीं काटना चाहिए, इसलिए इस नियम का आप पालन जरूर करें। कलश पर अशोक के पत्ते जरूर डालें। वैसे आप 5, 9, 11 या 21 की संख्या में अशोक के पत्ते डाल सकते हैं। इसके बाद चूँकि अशोक के पत्ते जीवन के शोक यानी कि दुखों को हरने वाला होता है, अगर आम के पत्ते डालते हैं तो आम का पत्ता स्वास्थ्य अच्छा रखता है। फिर जटा वाला एक नारियल कलश के ऊपर रखें, पत्ते के ऊपर, और उस नारियल पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं। लाल कलावे से या चुंदरी से लपेट दें। नवरात्र के 9 दिनों में आप कुछ करें या ना करें, 2 लौंग नियमित रूप से माँ दुर्गा को अर्पित करें। आज अर्पित किया है तो कल उसे उठा लें, प्रसाद के रूप में खाएं। फिर कल अर्पित किया है तो परसों उठाएं। इस तरह से करते रहें, शत्रु विरोधी शांत रहेगा। वैसे नवरात्र के दिनों में आप अखंड दीपक जला सकते हैं। अगर नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम घी का दीपक जलाइए, उसमें लाल धागे की बाती रखिए। आप चाहें तो सरसों के तेल और घी दोनों का ही दीपक दोनों बेला जला सकते हैं। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आपको लगे कि घर परिवार पर किसी ने तांत्रिक क्रियाएं कर दी है या किसी तरह का टोना टोटका कर दिया है, तो नवरात्र के दिनों में आप कभी भी सुबह या शाम में दीपक में 1 चुटकी सरसों डालकर जलाइए और पूरे घर में दिखाइए। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं शांत हो जाएंगी और आपका पीछा नहीं करेंगी। नवरात्र के दिनों में तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। माना जाता है अंदरूनी और बाहरी स्वच्छता दोनों ही मायने रखता है। भगवान को भक्त की ओर आकर्षित करता है ये आपका सात्विक व्यवहार। अब दूसरी तरफ व्रत के पहले यदि आप स्वच्छता बनाए रखते हैं तो माँ की कृपा अवश्य होती है। गंगा जल वगैरह डालकर आप पूरे घर को शुद्ध करके रखें, पूरी तरह सफाई रखें और 9 दिनों में ही फिटकरी या नमक डालकर घर को साफ करवाएं। इस दिन नवरात्र के दिनों में कुछ खास वस्तु है जिसको ज़रूर लाकर आप एक छोटा सा प्रयोग करें तो जीवन के धन की मुश्किलें दूर होती है। आप गोमती चक्र 5 ले आएँ और लाकर सिंदूर की डिब्बी में भर कर रख दें तो धन की कमी नहीं होती, नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। आप चाहें तो 5 कौड़ी लाकर भी सिंदूर की डिब्बी में रख सकते हैं। माँ के सामने रखें और अंतिम दिन में उठाकर संभाल कर रख लीजिएगा। जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी। अगर पहले से आपने रखा है, इसको फिर से माँ के सामने रखें और 1 चुटकी सिंदूर माँ को अर्पित करने के बाद इसमें डाल दें और फिर से संभाल के रख लें। ऐसा करने से आप लक्ष्मी को स्थिर रखते हैं, बांध पाते हैं। और जहाँ तक संभव हो इस समय में आप चांदी के सिक्के वगैरह लाकर रख सकते हैं। आप चाहें तो एक सिक्का लाकर रखिए और इसका प्रयोग अष्टमी तिथि को दिन किया जाता है, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन एक सिक्का लाकर माता रानी के पास ज़रूर रख लें। पहले से आपने खरीद के रखा है उसको धोकर शुद्ध करके रख दीजिएगा। नियमित रूप से पूजा कीजिए और आप चाहें तो इस सिक्के को दूध में डालकर माता रानी को भोग लगा सकते हैं, लेकिन नवरात्र के महाअष्टमी के दिन। और बाद में सिक्के को पोंछकर अच्छे से संभाल कर लाल कपड़े में बांध कर रख लीजिएगा। धन की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी स्थिर रहेगी। तो इस तरह से माता रानी को आप 9 दिनों में विभिन्न प्रकार से मना सकते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक कुछ और था। अगर आप चाहते हैं अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करना तो फिर किसी सर्टिफाइड शॉप से लीजिएगा, जहाँ तहाँ से श्रीयंत्र मत लीजिएगा। क्योंकि अगर आप तस्वीर रखते हैं श्रीयंत्र की फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप आकृति रखते हैं फिर बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम चीज़ों को जांच लें। बिना जांचे परखे कहीं से भी लेके मत रखिएगा। जरा सा भी अगर गलत तरीके से बना हुआ है फिर आपको उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए श्रीयंत्र की स्थापना नवरात्र में की जाती है। आपके घर में पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो शंख की भी स्थापना कर सकते हैं। और इन दिनों में बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। कौड़ी का तो हमने आपको बताया, आप उसी का करें सिंपल तरीके से। गृहस्थ जीवन के लिए कौड़ी और गोमती चक्र का प्रयोग अचूक है। हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।